Good evening, friends. My name is Jola Yadav and welcome to नोशन स्टडी। हम स्टार्ट करेंगे पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था इंडियन ज्योग्राफी का फिजिकल हम पढ़ रहे थे, उससे आगे हम बढ़ेंगे आज। फॉर्मेशन ऑफ हिमालय हमने पिछले लेक्चर में, जैसा कि आपको मैंने बताया था आपको कि हिमालय कितने स्टेज में बना था और हिमालय कैसे बना था, कैसे फॉर्मेशन हुआ, ये सब हमने पढ़ा था। कितने लेवल में फॉर्मेशन हुआ था, एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन करूँगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट में आप ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इसके साथ ही आप ये ज़रूर मेंशन करें आपको इसमें क्या आवश्यकताएं हैं और ज़्यादा एक्स्ट्रा। और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई सजेशन है आपका, तो प्लीज़ कमेंट में उसको पिन करें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो नोशन स्टडी नाम के मिल जाएगा आपको। आप वहाँ पर सारी की सारी नोटिफिकेशन मेरी वीडियो के आप वहाँ पर पा सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो कृपया बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जैसे ही मेरे वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए रिवीजन करते हैं पहले पिछले लेक्चर का कुछ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले जो जो अर्थ थी हमारी, वो पहले अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग कॉन्टिनेंट में नहीं डिवाइड थी। वो पहले एक ही हिस्से में थी, जिसको हम पेंजिया के नाम से जानते थे। फिर कुछ साल पहले, कुछ साल बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, बीच में एक सी बना, ये चला गया नॉर्थ डायरेक्शन में, और ये साउथ, जो ऊपर का हिस्सा था उसे बोला गया ल्यूरेशिया, और नीचे का हिस्सा बोला गया गोंडवाना लैंड। क्या बोला गया? गोंडवाना लैंड। फिर और समय बीता, इसमें कुछ और भी फॉल्ट आए, कुछ और पार्ट में डिवाइड हुआ, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका अलग हो गए, और उधर एशिया भी अलग हो गया। फिर और समय बीता, इनके बीच और फॉल्ट इंक्रीज करता रहा, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो मैंने बताया था आपको, जो मैग्मा की वजह से मूव कर रही है, उसकी वजह से ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट दूर होते गए। मैंने आपको ये भी बताया था कि इंडिया जो यहाँ पे है, ये कैसे धीरे आके यहाँ पे आता है, और ये यहाँ से टकराने के बाद जो इंडियन प्लेट थी, वो एशियन प्लेट के साथ टकराने के साथ ही यहाँ पे कैसे वो फॉर्मेशन करती है हिमालय का। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि 71 मिलियन साल पहले यहाँ पे इंडिया था। उसके बाद धीरे धीरे ये इस डायरेक्शन में मूव करता चला गया, और यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ हिमालय का। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो सबसे पहले पार्ट टकराया था एशियन प्लेट से, वो बना ट्रांस हिमालय। जो उसके बाद वो बना ग्रेट हिमालय, उसके बाद बना शिव लेसर हिमालय, फिर उसके बाद बना शिवालिक हिमालय। उसके साथ ही ये जो यहाँ पे टेथिस सी था, उसका वजूद तो जो था, उसका जो इमरजेंस था वो ख़त्म हो गया, और यहाँ पर एक इंडियन ओशियन और इलाज हो गया, क्योंकि ये अपना इंडियन प्लेट थी, या इंडियन जो कॉन्टिनेंट था, ये यहाँ पे आता गया, और यहाँ पर प्लेस वाटर का लेवल बढ़ता गया, और यहाँ फॉर्मेशन हुआ हिमालय का। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय। मैंने आपको अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर भी बताया था कि कैसे ज्वालामुखी निकलते हैं, कैसे हिमालय बढ़ते हैं, बनते हैं। ठीक, जैसे हमने बताया था, ये है आपका क्रस्ट, ये है मेंटल, और ये है कोर। जो कोर है, उसका जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ पे हाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, जिनमें इसके अंदर प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ पर करंट फ्लो होता है। ठीक, और इसके साथ साथ जो हमारी ओशियनिक प्लेट थी, जैसे वो सबडक्ट हुई, मतलब दोनों समुद्र के नीचे, क्रस्ट के नीचे मेंटल से मिली, तो उसके बाद ये मेल्ट हुई, और मेल्ट होने के साथ साथ यहाँ पे जो प्रेशर था वो इंक्रीज किया, और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज किया, ये करंट फ्लो ये ऊपर गई, और जहाँ पर ये वीक स्ट्रक्चर पाई, इसमें हमारे क्रस्ट में, वहाँ से वो ज्वालामुखी बनकर निकल गया बाहर। तो हम आज देखेंगे ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांस हिमालय। एक्चुअल में जो ट्रांस हिमालय है, उसको हिमालय का पार्ट नहीं माना जाता है, क्योंकि वो जो हिमालय का फॉर्मेशन है, और हिमालय जो है वो सबसे यंगेस्ट है। ठीक, अभी भी जो टेक्टोनिक प्लेट है वो अभी भी मूव कर रही है। ठीक, उसके वजह से हिमालय की जो हाइट है अभी भी मूव कर रही है, अभी भी इंक्रीज कर रही है। इसीलिए हम बोलते हैं द यंगेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड इज द हिमालय।
जिसमें हम ट्रांस हिमालय को पहले पढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय में 4 रेंज आते हैं। अगर उससे पहले हम देखें तो ये है ट्रांस हिमालय, ये वाला पार्ट, ये जो लद्दाख में पड़ता है पूरी तरह, उसे हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में 4 मेन रेंज आती हैं, जिसमें सबसे पहला रेंज आपको पढ़ना है काराकोरम रेंज। यहाँ पे आपको मिलेगा काराकोरम रेंज, बड़े बड़े अक्षरों में देखा मिलेगा। ठीक, ये कहाँ पड़ता है? लद्दाख के सबसे ऊपरी हिस्से में क्या मिलता है? काराकोरम। और जो सेकेंड मिलता है वो मिलता है लद- लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज। उसके बाद आता है जास्कर रेंज, और एक चौथा आता है जिसको हम बोलते हैं कैलाश रेंज, जो तिब्बत में पड़ता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये क्या है? ये तिब्बत है, और तिब्बत के यहाँ पे ही वो पड़ता है कैलाश रेंज। और इसके हम कुछ पीक पढ़ लेते हैं। अगर हम पीक की बात करें तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पीक है वो है केटू माउंटेन। ठीक, अब केटू माउंटेन आपको मिला, और उसके बाद पड़ता है घासेर ब्रूम माउंटेन। ठीक, अब घासेर ब्रूम, अब केटू और का घासेर ब्रूम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो वो कौन सा है? केटू माउंटेन, जिसकी हाइट कितनी है? 8,611 मीटर। ठीक, उसके बाद घासेर ब्रूम की 8,068 मीटर। और इसके बाद अगर हम और देखें इसकी माउंटेन कुछ, इसमें हम कुछ प्लेट पढ़ेंगे, कुछ प्लेन्स हैं जिसमें आपको इम्पोर्टेंट प्लेन्स हैं देवसांग प्लेटू, और एक है सोडा प्लेन्स। देवसांग प्लेन्स और सोडा प्लेन्स। आपको यहाँ पर 2 लेक मिलेगी इम्पोर्टेंट, जैसे एक है पेंगोंग सो लेक, और एक पड़ेगी आपको सो मोरी लेक। पेंगोंग सो लेक इसमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि जो अभी अक्साई चीन और चाइना और इंडिया का जो अभी विवाद चल रहा है, उसमें इसके कुछ फिंगर पॉइंट को चाइना ने कब्जा कर लिया है इसके। तो इसलिए वो ये अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इसका आप लोकेशन याद रखिएगा। पैंगोंग सो लेक कहाँ पे है? ये है लद्दाख में। ठीक, और ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। और इसके बाद एक और लेक है जिसको हम बोलते हैं सोमोरी लेक। ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि लद्दाख के इस लेक को अभी रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया है, तो इसलिए ये सोमोरी ये भी एक इम्पोर्टेंट लेक हुआ। और अगर इसके हम और इम्पोर्टेंट प्लेसेस की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पार ग्लेशियर। क्या है स्पार ग्लेशियर? एक यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर मिलेगी आपको। ये देखिए, ये सियाचिन ग्लेशियर है। यहाँ पे ये आपको मिलेगी सियाचिन ग्लेशियर। ठीक, इसके बाद ये आपको इम्पोर्टेंट प्लेस कारगिल मिलेगा। और मैंने आपको ये रेंज पढ़ा ही दिया 4, जो कौन से? काराकोरम रेंज, जास्कर रेंज और लद्दाख रेंज, और एक और कैलाश रेंज जो तिब्बत में पड़ता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है कैलाश रेंज को। ठीक, कुछ इम्पोर्टेंट पासेस हैं जो ट्रांस हिमालय में पड़ती हैं, जैसे मिंटका पास। मिंटका पास वो है जो इंडिया और अफगानिस्तान का जो कॉरिडोर है, जो 106 किलोमीटर की बॉर्डर है, वहाँ पर एक पास है। और पास क्या होता है? जैसे 2 पहाड़ों के बीच में एक रास्ता होता है। ठीक, 2 ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, 2 ऊंचे ऊंचे माउंटेन रेंजेस हैं, उनके बीच में अगर कोई रास्ता है आने जाने लायक, तो उसे हम बोलते हैं पासेस। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है अघिल पास, और एक इम्पोर्टेंट पास पास मिलेगा आपको काराकोरम पास। ठीक, फिर इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कौन सा रेंज? ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय पढ़ेंगे, मतलब जो ट्रांस हिमालय के बाद जो जिसका फॉर्मेशन हुआ था ग्रेटर हिमालय, आज उसको हम पढ़ेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है ग्रेटर हिमालय। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालय के रेंजेस और इसके माउंटेन वगैरह। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, जो ग्रेटर हिमालय का जो स्टार्ट कहाँ से होता है, ये आप देख सकते हैं। ये स्टार्ट होता है आपका नंगा पर्वत से। कौन सा? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ होता है? ये ख़त्म होता है अरुणाचल प्रदेश के नामछा बारवा। ये अरुणाचल प्रदेश का मैप है, आपको यहाँ पर मिलेगा नामछा बारवा। ठीक, तो ये आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? नामछा बारवा। तो कहाँ से स्टार्ट होता है? आपसे पूछा जाएगा किस रेंज से स्टार्ट होता है ग्रेट हिमालय, तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ये होता है हमारा
नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक। अगर आप ग्रेटर हिमालय के रेंज देखेंगे तो सबसे पहले मिलेगा आपको पीर पंजाल रेंज। ठीक, आपको ये जो पीर पंजाल रेंज है इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जो सेकंड मिलेगा आपको वो मिलेगा धौलाधर रेंज। कौन सा मिलेगा? एक ठो मिलेगा, एक मिलेगा पीर पंजाल रेंज ये, ठीक, और एक दूसरा मिलेगा आपको धौलाधर, ये मिला आपको धौलाधर रेंज। एक मिनट, जो ये आपका पीर पंजाल है और ये धौलाधर है ये आपका पड़ेगा लेसर हिमालय में। अभी इसको हम नहीं पढ़ते हैं, अभी हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले जो पीक हैं जो ग्रेटर हिमालय के उसको। तो हम जम्मू कश्मीर से फिर निकल के चलते हैं। अगर हम हिमाचल अगर उत्तराखंड में चलते हैं तो उत्तराखंड में हम आपको कुछ पीक बताते हैं यहाँ की इम्पोर्टेंट। एक है कामेट पीक, ठीक, उसके बाद आपको मिलेगा बंदर पूछ, आपको यहाँ पर मिलेगा बंदर पूछ। बंदर पूछ इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसी के बंदर पूछ रेंज पर जो माउंटेन है यहीं पर आपको एक ग्लेशियर मिलता है जिसका नाम है क्या? यमुनोत्री ग्लेशियर। क्या? यमुनोत्री ग्लेशियर। और जो यमुनोत्री ग्लेशियर है वहीं से हमारी कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी निकलती है, जो एक गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, जो गंगा की एक सहायक नदी है जो आके आपको प्रयागराज में या इलाहाबाद में आपको उससे मिल जाती है। एक कामेट है, और आपको ये मिलेगा एक बद्रीनाथ, ठीक, और एक आपको यहाँ पे एक नंदा देवी माउंटेन्स, और इसके साथ साथ आपको एक त्रिशूल माउंटेन। जो ये बद्रीनाथ प्लेस है इसके नीचे एक ग्लेशियर मिलता है आपको यहाँ पे, जिसका नाम है क्या? इसका नाम है सतोपंत ग्लेशियर। सतोपंत ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? वो निकलती है अलकनंदा। ठीक, अगर हम दो नदियों को मिला दें, जो यहाँ पे एक गंगोत्री ग्लेशियर है, जो एक गौमुख माउंटेन रेंज है वहाँ पे ग्लेशियर है गंगोत्री। अगर गंगोत्री से एक नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, नहीं सॉरी, यहाँ से निकलती है भागीरथी। ठीक, अगर हम इस भागीरथी, अगर हम इस भागीरथी और इस अलकनंदा नदी को जहाँ पर अगर मिलती है दोनों, वह कौन सी जगह मिलती है? उसे देवप्रयाग कहा जाता है। जब ये देवप्रयाग में यहाँ पर मिलती है कौन सी? भागीरथी नदी और एक अलकनंदा नदी, जब ये दोनों आपस में मिलती है देवप्रयाग में तो यहाँ से इसका नाम बन जाता है गंगा नदी। ठीक, तो इसके सारे माउंटेन हमने पढ़े। कौन कौन से? एक कामेट पढ़ा, एक बंदरपूछ पढ़ा, ठीक, और एक नंदा देवी माउंटेन, और एक त्रिशूल पढ़ा। ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना है। और यहाँ पे पासेस भी हैं लेकिन पासेस को बाद में पढ़ेंगे। पासेस को मैंने बताया था, जो दो माउंटेन, जैसे ये दोनों माउंटेन है, अब इसके रास्ते में एक, इन दोनों के बीच में एक ये रास्ता है, ठीक, तो इसे हम बोलेंगे ये कौन सा क्या है? ये पास है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पे है, इसमें से कुछ कोई जा नहीं सकता, तो इसलिए जो बीच में जगह मिलती है इसको ही हम बोलते हैं पासेस। और अब उत्तराखंड से अगर निकल के हम चले नेपाल में तो यहाँ पर भी कुछ इम्पोर्टेंट आपको माउंटेन मिल जाएंगे। जैसे सबसे पहले आपको मिलेगा धौलागिरी, ठीक, आपको सबसे पहला मिलेगा धौलागिरी। इसके बाद आपको मिलेगा ये अन्नपूर्णा, ठीक, इसके बाद आपको मिलेगा ये मनासालू, ठीक, इसके बाद आपको मिलेगा माउंट एवरेस्ट, ये उसके पहले जस्ट मिलेगा आपको एक गुरु शिखर, और उसके बाद आपको मिलेगा ये मकालू। अगर हम एक रेंज में याद करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डी से धौलागिरी, ठीक, और ए से आपको अन्नपूर्णा मिल जाएगी, एम से मानासालू, जी से गौरी शंकर, ए से माउंट एवरेस्ट एवरेस्ट, और एम से मकालू। ठीक, तो ये हमारे रेंज हो गए किसके?
नेपाल के माउंटेन हो गए। इसके बाद अगर और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, सिक्किम में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये मिलेगा कौन सा, आपको मिल जाएगा कंचनजंगा। आपको यहाँ मिलेगा कंचनजंगा। और जैसे ही हम आएंगे आपको अरुणाचल प्रदेश में लेके, तो वहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट जो माउंटेन पीक मिलेगा वो है कांगटो पीक, कांगटो माउंटेन। और इसके साथ साथ एक मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर था, नामचा बारवा। ठीक। और यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट रेंज मिल जाती है अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन वो ग्रेट हिमालय का पार्ट नहीं है, उसको हम नॉर्थ ईस्ट में अलग से भी पढ़ सकते हैं। ठीक। तो ये हो गया आपका ग्रेट हिमालय। यहीं पर आपको एक पास मिलता है जिसका नाम है यांग याप पास। वहीं से हमारी पास होती है ब्रह्मपुत्रा नदी। उससे हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी जो है, जिसको हम चाइना में बोलते हैं क्या, सैंगपो, यारलंग सैंगपो। ठीक। तो ये इंटर करती है यहाँ से आके, ये कौन से पास है, यांग याप पास। ठीक। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी बन जाती है। और मैं अगर बात करता हूँ अब लेसर हिमालय की, तो लेसर हिमालय में जो मैंने आपको बताया था कि जो पीर पंजाल और धौलाधर है, ये दोनों मतलब लेसर हिमालय में पड़ता है, ना कि ग्रेटर हिमालय में। और ये जो पीर पंजाल है ये जम्मू कश्मीर पड़ता है, और जो ये धौलाधर हमारा है ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश, और उसके साथ साथ ये जम्मू कश्मीर में भी पड़ता है। इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ें तो धौलाधर और पीर पंजाल के बाद तो आप आ सकते हैं आगे उत्तराखंड में आएंगे। उत्तराखंड में आपको दो इम्पोर्टेंट साइट मिलेगी यहाँ की, जिसको हम बोलते हैं एक मसूरी। ठीक। एक मसूरी रेंज है जो कि किसका पार्ट है, ये पार्ट है लेसर हिमालय का। और इसके साथ साथ एक और रेंज मिलता है जिसको हम बोलते हैं कुमाऊँ रेंज। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुमाऊँ रेंज। मतलब जो मसूरी रेंज है वो थोड़ा हमको नॉर्थ में मिलेगा, और जो कुमाऊँ रेंज है वो कहाँ मिलेगा, हमको साउथ में मिलेगा। अगर हम ईस्ट वेस्ट देखें तो जो कुमाऊँ रेंज है हमारा ईस्ट में मिलेगा, पूरब साइड मिलेगा, और जो मसूरी रेंज है वो मिलेगा हमारा वेस्ट साइड में। ये कौन कौन सा आ गया आपका, मसूरी रेंज, और ये हो गया कुमाऊँ रेंज। ठीक। मैंने आपको अलकनंदा भी बता दिया है, और भागीरथी। ये जब ये दोनों देव प्रयाग मिलती है यहाँ पर है, तो इसे कौन सी नदी बोलते हैं हमें, गंगा नदी। ठीक। और जैसे ये हरिद्वार में इंटर करती है, फिर यहाँ से ये मैदानी भागों में इंटर कर जाती है, इसे प्लेन बोलते हैं। प्लेन में जैसे इंटर करती है यहाँ पर इसका स्लोप जो है, या फिर जो रवि का जो फ्लो, जो रिवर का जो फ्लो है वो डिक्रीज कर जाता है, कम हो जाता है। अगर हम नेपाल में देखें तो नेपाल में जो लेसर हिमालय है उसका एक पार्ट पड़ता है जिसे हम बोलते हैं महाभारत रेंज। देखिए ये स्टार्ट है यहाँ से, ये आपका छोटे ये है महाभारत रेंज। ठीक। तो शिवालिक में, शिव लेसर हिमालय में हमको एक ही रेंज मिलती है नेपाल में, कौन सी, महाभारत रेंज। और अगर हम शिवालिक की बात करें तो शिवालिक जो है, ये अगर आप देखें तो जो सबसे निचला भाग होता है हिमालय का, जो फुटहिल्स होते हैं, जहाँ पर जो सबसे निचला भाग होता है जहाँ से हिमालय स्टार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं शिवालिक रेंज या फिर शिवालिक हिमालय। ठीक। तो जो सदर्न मोस्ट है, जो सबसे सदर्न मोस्ट, जो सबसे दक्षिण वाला भाग है हिमालय का, उसे हम बोलते हैं शिवालिक। और जो ग्रेट प्लेन है वो शिवालिक से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि जो माउंटेन है, जो हिमालय माउंटेन है, वो शिवालिक रेंज में इंटर करते ही वो ख़त्म हो जाता है। ठीक। तो इसके वजह से जो ग्रेट प्लेन स्टार्ट हो जाता है हमारा शिवालिक रेंज से। कुछ इम्पोर्टेंट रेंज हैं जो कि आपको नॉर्थ ईस्ट हिमालय में मिलेंगी और अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगी, उसको देखते हैं। सबसे आपको मिलेगा इधर एक मिरी हिल्स। इससे पहले आपको मिलेगा एक यहाँ पे डाफला हिल्स। डाफला हिल्स के जस्ट ऊपर मिलेगा आपको मिरी हिल्स। मिरी हिल्स के ऊपर जस्ट मिलेगा आपको अभोर। अभोर के बाद जस्ट मिलेगा आपको मिशमी हिल्स। अगर आप एक सीक्वेंस याद रखें जो नॉर्थ से साउथ, तो सबसे नॉर्थ में है मिशमी। उसके साउथ में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा अभोर। उसके बाद मिलेगा आपको मिरी, आप उसको डाफला। एक बार आप इसको याद करिए। सबसे नॉर्थ में मिलेगा आपको कौन सा, मिशमी हिल्स, ये वाला मिशमी हिल्स। उसके साउथ में आपको अभोर मिलेगा। उसके साउथ में आएंगे आपको मेरी मिलेगा, मेरी हिल्स। और उसके साउथ में आप आएंगे तो डफला। अगर हम साउथ से नॉर्थ की बात करें, सबसे साउथ में कौन सा पड़ेगा हमारा, सबसे साउथ में हमारा पड़ेगा डाफला। उसके नॉर्थ में पड़ेगा पड़ेगा हमारा मिरी हिल्स।
फिर पड़ेगा हमारा अभोर, उसके बाद पड़ेगा मिसमी। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल हम नॉर्थ ईस्ट हिमालय के बारे में और आगे बात करेंगे। जो अभी नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, ये सब स्टेट बचे हुए हैं, इनके फिजिकल के बारे में। अगर आप इन सब का ब्रीफ देखना चाहें तो यहाँ पर एक है, जिसमें आपको दिखेगा, जो यहाँ पर अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो वहाँ पे एक काराकोरम रेंज है, फिर उसके बाद एक लद्दाख रेंज है, एक जास्कर रेंज है, ठीक। इसके बाद आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आपको मिलता है कौन सा, कैलाश रेंज। और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन है, जैसे आपको मिलता है केटू माउंटेन, जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। इसके बाद आपको मिलेगा घासर ब्रूम। कौन सा मिलेगा, घासर ब्रूम, ठीक। ये किसके पार्ट हो गए आपको, ये ट्रांस हिमालय के पार्ट हो गए। अगर हम ग्रेटर हिमालय की बात करें तो आपका जो ग्रेटर हिमालय है वो स्टार्ट होता है नंगा पर्वत से और ख़त्म कहाँ होता है, नामछा बरवा यहाँ पर, ठीक। और इसके साथ साथ अगर हम जो लेसर हिमालय है उसकी बात करें तो जो पीर पंजाल है, और उसके नीचे ये कौन सा माउंटेन रेंज था, यहाँ पे था धौलाधर, ठीक, ये था। और ये जो नंदा देवी है, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, ये सब किसके पार्ट हैं, ग्रेटर हिमालय के, ठीक। ये सब देखिए ग्रेटर हिमालय। फिर इसके जो फुट हिल्स हैं हिमालय के, उसको हम बोलते हैं शिवालिक रेंज। सो थैंक यू, आज इतना ही रखते हैं। कृपया आप कमेंट ज़रूर करें और आप ज़रूर ये बताएं कि आपको क्या, कैसी लगी वीडियो। प्लीज़ सेव ट्री। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता देता हूँ, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। और इसके साथ साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें, जो आपको मिल जाएगा किस नाम से, नौशान स्टडी के नाम से। सो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।